जो राजा जाकर के धनुष को तोड़ने की आजमाइश कर रहे हैं, उनके बल को धनुष जैसे अपनी ओर खींच ले रहा है, और वजन होता जा रहा है, और वजन होता जा रहा है। यानी धनुष का सामर्थ्य देखिए, महादेव जी के धनुष का सामर्थ्य है कि जो बलशाली राजा जाते हैं धनुष को उठाने के लिए, तोड़ने का प्रयास करने के लिए, उनके बल को ही अपने ओर खींच लेता है धनुष। गोस्वामी जी इतना अच्छा वर्णन किए हैं, बता रहे हैं कि बल, राजाओं का बल भी धनुष में आता जा रहा है, इसलिए धनुष और बलशाली होता जा रहा है। तो ग्लानि हो रही है कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखा है, क्या बताओ मेरे सीता बेटी का विवाह हो पाएगा कि नहीं। सीता के विवाह के लिए महाराज अब चिंतित हो गए, क्योंकि 10-10 राजा इकट्ठा होकर के, 10,000 राजा इकट्ठा होकर के भी धनुष को तोड़ने का, उठाने का प्रयास किया, लेकिन न उठा पाए न तोड़ पाए। भाई एक की तो बात छोड़िए, 10,000 राजा इकट्ठा हो करके भी धनुष को न उठा पाते हैं न तोड़ पाते हैं, तब तो राजा जनक की चिंता बढ़ने का विषय तो है ही। महाराज की चिंता हो गई कि अब सीता से विवाह किसका हो गया। अब लगे पश्चाताप करने को, हमने ऐसा प्रतिज्ञा कर रखा है, लगता है मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, अब मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। पिता के जीवन की सबसे बड़ी जो चिंता होती है बेटी के विवाह की होती है। बेटी का विवाह उसका अच्छे घर में हो जाए, अच्छे खानदान में हो जाए, अच्छे वर्ग के साथ हो जाए, अच्छे माता पिता के बेटे के साथ हो जाए, तो लगता है कि उस बेटी के बाप ने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया है, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है। धनवान बहुत हैं, ज्ञानवान भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान का पालन करने वाले बहुत कम मिलते हैं। हमारे पास ज्ञान हो, ज्ञान का पालन न हो तो ज्ञान किस काम का है। तो बेटी का बाप हमेशा ये ढूंढता रहता है कि मेरी बेटी के योग्य जो वर हो वह ज्ञानवान हो, ज्ञान का पालन करने वाला हो, और धार्मिक हो, सरल हो, सहज हो। ऐसे ही बाप को भी अपने बेटी के अंदर वो संस्कार देना चाहिए और शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी जहां भी जाना अपने परिवार का सम्मान करना, पति की सेवा करना, ससुर सास की सेवा करना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। अपने से बड़ों का आदर करना, उनका सम्मान करना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम आगे बढ़ोगी। माता पिता का आशीर्वाद और ससुर सास का आशीर्वाद वास्तव में बहू के लिए और बेटी के लिए बहुत ही वरदान है भाई, बहुत लाभकारी है। बेटा बेटी कहीं जा रहे हो, कोई कार्य करना चाह रहे हो, अगर माता पिता का आशीर्वाद देकर के काम चालू करते हैं, ससुर सास का आशीर्वाद देकर के काम चालू करते हैं, उनका काम सफल होता ही होता है। इसलिए बड़ों का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद इकट्ठा करना अपने जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो बड़ों के आशीर्वाद से वंचित नहीं होना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहेंगे तो जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त होती रहेगी। और खुद बड़ा बनने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि बाद में छोटे भी हो जाएं। तो स्वयं बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बड़ा बड़ा काम करना चाहिए बड़ों के आशीर्वाद से। हमें बड़ों के आशीर्वाद से बड़ा बड़ा काम करना चाहिए और छोटा बन के रहना चाहिए, तो हमें सफलता निश्चित मिल जाती है। उसी प्रकार से अब महाराज के सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े तो वही है, महाराज है भाई। उनकी बेटी का विवाह है सीता मैया के। 10,000 राजा इकट्ठा होकर के भी धनुष को ना उठा पाए ना तोड़ पाए, तो बेटी के बाप की चिंता बढ़ जाती है।